गुड मॉर्निंग। और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और अपने यही सड़े हुए मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली इसका कैमरा ठीक नहीं है। तो अब मैं ये बोल रही थी कि आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, क्योंकि मुझे काम है एंड गाड़ी की सर्विस भी होना है। तो यहाँ हम रहते हैं, अच्छी तरीके से सर्विस नहीं होती है और उसकी सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश टाइम चल रहा है, रेनी सीज़न अभी चल रहा है, तो उसकी क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ उसकी सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर पैकिंग कर ली है। ये मैं एक अपना छोटू सा पर्स जो हमेशा ले जाती हूँ, इसमें मेरी लिपस्टिक वगैरह है और कुछ थोड़ा सा और मेकअप का सामान है, वो मैं रख लूँगी। इसके बाद मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है। इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो जोड़ में कपड़े लेकर जा रही हूँ। और एक मैंने राहुल का तैयार कर दिया है, मेरा मोबाइल चार्जर एंड छोटू सा छाता, ये मेरा छाता है एंड माई मास्क, ये सब मैं इसमें रख लेती हूँ। तो अब मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ। अब हम लोग आ गए हैं, अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ मैं। और काफ़ी तेज रास्ते में बारिश हो रही थी। वो बारिश तो ये समझ लो कि आधे रास्ते पे जैसे भी हम लोग आ रहे थे ना, आधे में पानी था तो आधे में फिर मौसम खुला हुआ था, फिर आधे में पानी था फिर मौसम खुला हुआ था। तो आधे रास्ते भीगते हुए आए और आधे रास्ते सूखते भी गए। तो इस तरीके से पता ही नहीं चला कि भीगे या सूखे, दोनों रहा। हाँ, अब जरूर बारिश चालू हो गई है यहाँ हम लोग आ गए ना, बारिश चालू हो गई है। और तो गाइस, और अभी हमने लिए भुट्टे। मुझे भुट्टे बहुत पसंद है, मैं इनसे पूरे रास्ते से बोलते आ रही थी भुट्टे का, और फाइनली यहाँ के हमने भुट्टे ले लिए। ये देखिए आप, बहुत अच्छे लगते हैं बारिश के मौसम में भुट्टे। ये देखिए इनको चुप गए। और मेरी मम्मी भी है, मम्मी ने हमारे लिए दाल बाटी बना ली है। और अभी हम लोग जस्ट आए हुए हैं, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, क्योंकि हम लोग भीग गए थे थोड़ा बहुत। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, थोड़ा भीगे थोड़ा सूखे, तो कपड़े तो गीले थे ही, तो बदलना तो था ही। मैं अपने साथ में लेकर आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसमें कपड़े रख कर लाई हूँ। और आज राहुल जी का है इंटरव्यू, और उनको इंटरव्यू के लिए जाना है। सो 12:30 पे वो निकल जाएंगे, बट अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा लेट भी चलेगा। और बस जस्ट खाना वाना अभी हो रहा है कंप्लीट। मम्मी चाय बना रही हैं, क्योंकि इन्होंने सुबह से चाय नहीं पी है। जस्ट हम लोग आ गए थे, रास्ते में भी हम लोग रुके, नाश्ता किया, लेकिन ठीक सा नाश्ता था नहीं, ठंडा वंडा नाश्ता था। प्लीज़ लाइट को माइंड मत करिएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी 12th क्लास में, ये उसी का सारा सामान है। मेरी कुछ बुक्स हैं, मेरा कुछ पुराना सामान है जो मम्मी के पास रखा हुआ था। तो मम्मी ने बहुत संभाल के रखा हुआ था। उन्होंने मुझसे बोल रखा था, जब भी तुम आओ तो इनको ले जाना, अगर तुम्हें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तुम रख लेना, और जो नहीं है उनको बता देना, फिर हम उनको मतलब किसी को दे देंगे। तो मेरी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसे मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है कि मैंने मतलब याद आता है ना किस कदर मैं पढ़ाई करती थी। और रजिस्टर भर भर के मेरी एक्चुअली एक शुरू से आदत थी, जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं हर चीज़ को लिख लिख कर याद करती थी। क्या लिखने से क्या, मेरी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी होती थी एंड लिखने का भी वो होता था, स्पीड मेंटेन होती थी। और दूसरी बात, मुझे बहुत जल्दी रिवाइज हो जाती थी वो चीज़। सो मेरी यही जो ट्रिक थी, जो मुझे एक्चुअली किसी ने नहीं दी, मैं खुद ही करती थी इसको। आई थिंक मेरी ये शायद हैबिट थी ऐसी, तो मैं इसी तरीके से इसी हैबिट से अपना तैयार कर दी थी। तो आज मैं कुछ चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पुराने जो दिन ही होते हैं ना, वो याद आ गए हैं आज मुझे। तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मेरे पास है, मुझे मिला हुआ है। और मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अंदर से बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ें तो जो चूहे होते हैं उनने कुतर दी हैं एक्चुअली, मतलब कुछ बुक्स थी वो कुतर दी हैं, तो वो किसी को देने लायक नहीं है। तो कुछ जो हैं जो मेरे काम की हैं उनको मैं ले जाऊंगी, और जो कुछ मेरे काम की नहीं है मैं किसी को दे दूंगी, ताकि मैं उनको बेचूंगी नहीं, क्योंकि मैं बुक्स कभी नहीं बेचती, ना बेचती हूँ ना। मैं हमेशा सबको यही सलाह देती हूँ, बुक्स को कभी मत बेचो, वो विद्या है, विद्या को बेचा नहीं जाता। उसे तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी और को दे दो, फ्री में दे दो। मैंने अपनी जो कॉलेज की 20 थी, मेरी जो बुक्स थी पिछली, वो मैंने सबको दी थी, और जो नहीं दी वो मेरे पास रखी हुई थी। मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बेचने दी, किसी को नहीं बेचने दी, तो मैं हमेशा उनको संभाल के रखती थी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ कि मेरे पास मेरा पुराना क्या क्या मटेरियल है जो आज। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है। और हाँ, जो भी नॉइज़ क्रिएट होता है तो प्लीज़ मैं उसके लिए आप लोगों से पहले ही मतलब वो बोल रही हूँ कि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। एक्चुअली बाहर बैंड बाजे जो भी हैं बज रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है बहुत, लेकिन उनका मैं कुछ कर नहीं सकती। तो प्लीज़ गाइस माइंड मत करना। एक्चुअली रोड का मकान है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है।
और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा पुराना क्या क्या मुझे मिला है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो मेहंदी मुझे आती है वो मैंने किसी से नहीं सीखी है। लेकिन जब मैं लोगों को देखती थी कि वो बाहर सीखने जाते हैं और उनकी एक अलग से जो बुक होती है मेहंदी की। 1 मिनट गाइस, प्लीज़ चुप हो जाओ, बसते रहेंगे, मुझे मेरी वीडियो कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं करती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। ये देखिए, आप इसका प्रिंट भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा रजिस्टर है ये। और ये मैंने जब 12th क्लास में मैंने अमेरिकन कोचिंग की थी, जो स्पीकिंग कोचिंग हम करते हैं, उस टाइम भी ये मैंने बनाया था। तो मैं मतलब अपनी जो कोचिंग में अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ उस कोचिंग में मैं काफ़ी अच्छी तरीके से लर्निंग हो गई थी मेरी, स्पीकिंग में सीख चुकी थी। तो उस टाइम पे मैंने ये रजिस्टर मेंटेन किया था और ये रजिस्टर हमारे सर को भी काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत जो मैंने हैंडराइटिंग वहाँ मैं सीख रही थी और जिस तरीके से मैंने स्पीकिंग सीखी थी उसी तरीके से हर चीज़ इसमें नोट डाउन करके मैं रखती थी। तो वहाँ मैंने उस टाइम पर ये बनाया था। मुझे इसका लग रहा था कि ये कहीं खो गया है, लेकिन मम्मी के पास संभाल के मम्मी ने रखा हुआ था, क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा केयर करके मैंने इसको रखा हुआ था। देन उसके बाद शादी के बाद जो भी चीज़ें थी मम्मी के पास ही रह गई थी, फिर मम्मी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से रखा। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए इसका प्रिंट, आप देख ही सकते हैं। ये देखिए, यहाँ गणेश जी हैं। ये मैंने जो आपने देखा हो शायद शादी के कार्ड वगैरह रहते हैं, उनकी गणेश जी लगाए हुए हैं। ये चुटकी है छोटा भीम की, और ये वो है, क्या नाम है इस कार्ड, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं, ये आप देखिए मैंने कर्सिव राइटिंग में अपना नाम लिखा हुआ था, नेम चित्रा। ये क्या लिखा है, हाँ ये अकाउंट स्कूल नेम MLB। तो ये मैंने स्कूल के पर्पज़ से ये बनाया था, क्योंकि अमेरिकन कोचिंग जब मैं सीख रही थी तो वहीं पे मैं अपनी ग्रामर कोचिंग भी वहीं मैंने लगवा रखी थी 12th क्लास की। तो वो सर बहुत अच्छा ग्रामर पढ़ाते थे एंड स्पीकिंग भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या है ना, बारिश की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया और बहुत पुराना रजिस्टर है। जब मैंने 12th की थी, आई थिंक 13-14 में मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी। ये देखिए इसका हैंड राइटिंग देखिए आप लोग मेरी, शायद आप लोगों को ठीक से दिखाई ना दे, पर मैं आगे और दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस तरीके से मैं लाइन बना करके लिखती थी। और ये देखिए, ये इस तरीके से मेरे जो चैप्टर्स होते थे, जैसे कि ये क्या था, ये मैंने शायद कुछ ऐसे पैसेज वगैरह बना रखे थे, इंट्रोडक्शन वगैरह उसका था। ठीक से मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। अनफॉलोइंग प्रॉब्लम, ये जो ये देखिए क्वेश्चन आंसर से सारी जिनको मैं याद करती थी। इस तरीके से मैंने अपना जो इंग्लिश का रजिस्टर था वो कंप्लीट किया हुआ था। यहाँ से भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो ये मुझे मतलब बहुत पुरानी चीज़ें याद आ चुकी हैं। ये मेरा सबसे बेस्ट रजिस्टर था मेरी स्टडी के उसमें, मान लीजिए इसको। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी नेक्स्ट, 1 मिनट, हाँ ये मेरी मेहंदी की बुक है जो मैंने बनाई थी। मैंने मेहंदी कहीं से नहीं सीखी, मुझे पहले से मेहंदी आती थी, लेकिन मैंने सोचा मुझे प्रैक्टिस के लिए और अपना एक अलग से बना के रखना चाहिए हर चीज़। तो मैं इस तरह की बुक्स लेकर आई थी और मैंने इसमें अपनी मेहंदी को बनाया था। ये देखिए इस तरीके से मैं बनाती थी, ये देख सकते हैं आप। इसको भी आप देख सकते हैं चूहों ने कुतर दिया है बट मैं इसको ले जाऊंगी क्योंकि ये मेरी पुरानी चीज़ें हैं और मैं अपनी पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव रखती हूँ। बहुत, मुझे क्या आई थिंक सभी को लगाव होता होगा अपनी पुरानी चीज़ों से। ये देखिए इस तरीके से मैंने मेहंदी बनाई हुई थी। ये देखिए, ये जो बाजूबंद बनाते हैं ये वो है उसमें, और कुछ मेहंदी हैं। ये ज़्यादा बड़ी बुक्स नहीं है, जो मोटी बुक्स आती है वो अलग ही होती है। ये बहुत ही कम पेज वाली बुक्स थी जो कि मैंने तैयार। ये देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्या चमचा पलटा आपको दिखा रही हूँ। तो ये आपने शायद मेरी वीडियोस में देखे हों, जब मैं कुकिंग करती हूँ तो उसमें 3 सेट मेरे पास हैं। तो ऐसा ही एक छोटा सेट है, ऐसा वाला, आई थिंक वो जारी होती है ना, वो वाला सेट है। एक चम्मच का है, गोल वाली चम्मच का है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे ओनली 199 में। ये आई थिंक मैंने आज से 3 साल पहले परचेज़ किए थे ऑनलाइन। तो जब मैंने ये परचेज़ किए थे उसके बाद
रखे हुए थे, एक बार भी हमने यूज़ नहीं किए, क्योंकि मैं तो ऑफिस के अपने कामों में बिजी रहती थी। घर का काम मम्मी करती थी उस टाइम पे, मुझे टाइम मिलता नहीं था, खाना वाना वही बनाती थी। तो मैंने ला के मंगवा के रख लिए थे शौक की वजह से, पर किसी ने कभी यूज़ नहीं किए। मम्मी कभी यूज़ करती नहीं थी और मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर शादी के बाद जो 3 सेट थे वो मम्मी ने मुझे दे दिए थे, और इसके बाद ये 2 रह गए थे, क्योंकि आधा जो सामान था वो मिल नहीं रहा था उस टाइम पे। मम्मी ने कहा बाद में दे दूँगी जैसे ही मिलेगा, तो उसको कोई बात नहीं। तो अभी ये मम्मी को मिले, ये देखिए आप, उसमें ये 2 हो रही हैं, ये 5 सेट है। अगर कभी मैं घर पे वीडियो दिखाऊंगी ना, बनाऊंगी आपको, तो वो इकट्ठा 5 सेट आपको साथ में दिखाऊंगी, जो 3 को रखे हुए ना वो। तो ये देखिए, ये मम्मी ने मुझे दे दिया है, क्योंकि मम्मी इनका यूज़ नहीं करती। ये अभी भी वैसे की वैसे रखा हुआ है, क्योंकि मम्मी के पास काफ़ी अच्छे तरीके से रखा हुआ था। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। आप इसको अभी भी परचेज कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। ये 199 में ही अभी मिलता है, ऑल्दो 99 रुपीज़ में भी आपको ये मिल जाए। चीज़ है ये है वुड कटर, ठीक है, मतलब लकड़ी काटने वाला जो कटर होता है ना वो। तो ये मैंने लिया था शादी से बहुत पहले, जब हम लोग मम्मी के साथ में शिफ्ट हुई थी। तो उस टाइम मेरे पास अलमारी नहीं थी कपड़ों की, और मैं कुछ जब यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी तो मेरे माइंड में आया, क्योंकि जो हमने घर लिया था, रेंट पे जो घर लिया था, वहाँ पे एक रूम इस टाइप का था, मतलब उसे रूम नहीं कह सकते, एक पता नहीं वो क्या था, स्टोरेज थी या क्या था, छोटा सा ही था, बिल्कुल अलमारी जैसी रहती ना कपड़ों की, उसी की साइज का था। तो उसमें मैंने अपना कुछ DIY करके, अपना दिमाग लगा के ऐसी अलमारी बनाई। तो सॉरी गाइस, वहाँ मैंने पाइप खरीद के लेकर आई। मैं पाइप लगाया, पाइप लगाने के बाद हैंगर्स के जरिए अपने मैंने क्लोथ टांगे। देन नीचे जो स्पेस बचा हुआ था वहाँ पे मैंने इसकी मदद से वुड काट करके, अपने पास जो पुराना मेरे पास वुड रखा हुआ था, लकड़ी जो रखी हुई थी, उसको काट करके मैंने सेल बनाए। सेल बनाने के बाद वहाँ मैंने पार्टीशन करे कहाँ पे मेरा क्या चीज़ रखा रहेगा, तो वो मैंने अलमारी बनाई थी। तो उसकी वीडियो, मैं पहले वीडियो बनाती नहीं थी, अगर होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती, लेकिन मेरे पास उसकी एक पिक्स है जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना किस तरीके से मैंने DIY किया। उस पिक्स के पीछे आप लोगों को मेरे बहुत सारे क्लोथ्स टंगे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास अलमारी नहीं थी, सिर्फ ऐसा ही एक रूम बना हुआ था उस मकान में, तो मैं बहुत अच्छे से DIY करके रखती थी। तो इसका ही मैंने उस टाइम पे यूज़ किया था। तो ये मम्मी के काम में नहीं आता, मम्मी के पास रखा हुआ था। तो मैंने तो बोला ही था मम्मी से कि कभी इस तरह की चीज़ें ना तो फेंकना, ना किसी को देना, क्योंकि मैं इस तरह के DIY करती रहती हूँ, और ज़रूर नहीं वीडियो में ही करूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। सो ये मेरे अभी काम में आएगा, क्योंकि अभी मुझे कुछ DIY करना है घर पे। तो ये मेरे बहुत नेक्स्ट है ये मेरी बुक्स, ये मेहंदी नहीं सॉरी, ये पार्लर की बुक्स है। मैंने पार्लर सीखा था, वहाँ से ये बुक्स मुझे नहीं मिली, लेकिन ये पता नहीं, मुझे याद नहीं है ये बुक्स मुझे किसने दी है, लेकिन यहाँ मैंने पार्लर सीखा, वहाँ मुझे नहीं दी, क्योंकि वो भाभी को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, उन्होंने प्राइवेट मुझे सिखाया था। ऑल्दो मेरा पार्लर वहाँ कंप्लीट हो तो गया था, बट जो हेयर स्टाइल वगैरह रहता है ना, और वही कंप्लीट हो गया था। कटिंग अकेली मेरी उस टाइम पे रह गई थी, तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। उसके बाद मेरा सारा पार्लर वहाँ कंप्लीट हो चुका था। देन सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, लेकिन फिर हम लोग मार्केट शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ से उस टाइम मेरे पास बाइक वगैरह कुछ नहीं थी, तो कम से कम 7-8 किलोमीटर मुझे मार्केट से उनका घर पड़ता था, तो मैं कैसे जाती, ना मेरे पास इतना टाइम था, मैं जॉब भी करती थी। तो ये बुक्स का मुझे पता नहीं, ये उससे पहले भी कहीं रखी हुई थी, तो लेकिन ये पार्लर की बुक्स थी, ये मुझे शायद किसी ने दी थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने दी थी, उसने रखने के लिए दी थी या कुछ करने के लिए दी थी। हाँ, मेरी एक फ्रेंड पार्लर करती थी, दीपाली, मुझे याद आया, उसने ही मुझे ये बुक्स दी हुई थी पार्लर की, क्योंकि मैं उसके पास पहले पार्लर सीखना चाहती थी। उसने मुझे कुछ दिन पार्लर सिखाया अभी, लेकिन मुझे वहाँ ऐसा मज़ा नहीं आया कि मुझे अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर उसने मुझे खुद भी सजेशन दिया कि जो भाभी सिखाती है वुमेंस पार्लर पे, वहाँ मैं जाऊँ और पार्लर सीखूँ। पर ये बुक मेरे पास उसकी रखी हुई थी, उसने बोला था बाद में वापस कर दूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसको वापस नहीं कर पाई, ना उसको याद रहा, ना मुझे याद रहा, ना उसने कभी मांगी। तो ये बुक्स अभी तक मेरे पास है। तो ये देखिए, यहाँ जूड़े एवं चोटियाँ आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की जूड़े और चोटियाँ के ये पिक्स दिए हुए हैं, और इनके जो नाम होते हैं, जैसे फ्रेंच चोटी, वन साइड फ्रेंच चोटी, ये सारे नाम दिए हैं। इसके बाद ही ये थ्रेडिंग वगैरह का पूरा सेटअप है, किस तरीके की थ्रेडिंग का क्या हिसाब से। और ये देखिए आप, सारी मतलब पूरी A to Z पार्लर की बुक है, जो कि अब मेरे काम में आने वाली है। आज मुझे मिल गई है, अब मैं इसको घर जाऊँगी, अच्छी तरीके से इसको रीड करूँगी, जो भी चीज़ मेरे काम की होंगी वो मेरे काम आएंगी। वैसे तो मुझे सारा पार्लर आता ही है, सिर्फ मैंने अपनी जो हेयर कटिंग होती है वो मेरी रह गई थी, तो मुझे कंप्लीट करना है। हो सकता है इन फ्यूचर मैं पार्लर खोलूँ भी, अगर नहीं खोला तो कोई बात नहीं,
ये मेरी बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ। जो चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ ना, वो मेरी एक क्लासमेट थी, मेरी फ्रेंड नहीं थी लेकिन क्लासमेट थी मेरी, सभी से बहुत अच्छी बनती थी 12th क्लास में। तो वो क्लासमेट मोमडन थी मेरी, तो वो बहुत अच्छी अच्छी DIY करके कुछ चीज़ें बनाती थी। उस टाइम पे मुझे उन चीज़ों में मतलब इतना शौक़ नहीं था, हालांकि वो मैंने आज तक बनाई नहीं है उस टाइप की चीज़ें, लेकिन पहले मैं DIY वाली चीज़ें बहुत कम करती थी, तो इसीलिए मैंने एक चीज़ उससे ली थी। ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो वो वाली रस्सी होती है ना, पानी वाली रस्सी, मतलब जो पता नहीं कौन सी रस्सी होती है, जूट की रस्सी शायद इसको बोलते हैं, आई डोंट नो। तो उसका ये पर्स उसने बनाया था, आप देख सकते हैं कितना प्यारा पर्स है। ये स्टोन भी लगे हुए हैं इसमें अलग अलग तरीके के, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मम्मी के पास रखा हुआ था, उस टाइम पे मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन अब इन चीज़ों का बहुत क्रेज़ है तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और मुझे हमेशा से ही पसंद है। ये आप बिलीव नहीं करोगे, ये 600 रुपये का मैंने उससे लिया था, क्योंकि उसमें उसकी मेहनत थी, ये सारा मटेरियल उसका था, मैंने सिर्फ उसको पैसे दिए थे। देन उसके बाद ये सारा कंप्लीट कर लिया था। सो गाइस, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, और अभी पापा आ चुके हैं, एक्चुअली वो खाना वाना खाएंगे, तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा पर्स पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइस, यहाँ पे गणपति बप्पा जा रहे हैं और ये कुछ बच्चे हैं जो ट्रॉली में भर भर के उनको ले जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज हो गया मुझे मम्मी की तरह नेक्स्ट डे, और अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहा है, 1 मिनट में टाइम बताती हूँ, 11:40 अभी टाइम हो रहा है। सो आई जस्ट टुक अ शावर, और शावर लेने के बाद मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया। नीचे एक शॉप है छोटी सी, और वो शॉप में से कुछ थोड़ा बहुत मैंने लेकर के खा लिया था, मुझे भूख लगी थी, खाना बनने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो इसीलिए मैंने कुछ खा लिया था। और अभी आ रही है मेरी फ्रेंड पूजा, और उसके साथ जा रहे हैं हम लोग, अपनी एक और फ्रेंड है उसके घर। तो मुझे एक्चुअली थोड़ा काम है, और वो मुझे बुला भी रही थी, पूजा की एक्चुअली तीनों सिस्टर मुझे बुला रही थी, उनको भी शायद मुझसे कुछ काम है, और मैं बहुत टाइम बाद यहाँ आई हूँ तो मुझे उनसे मिलना भी था। सो मैंने सोचा मैं उनसे मिल भी लेती हूँ, और मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी राहुल ले गए हैं, तो अब वही आने वाली है अपनी गाड़ी से। अब हम लोग साथ में जाएंगे और काफ़ी टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगे। आई नो अभी इससे कोरोना टाइम कोविड-19 चल रहा है काफ़ी तेज़, और यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ मरीज़ निकल रहे हैं। सो मैं अपनी फुल सेफ्टी से जाऊँगी, और इसके साथ ही फिर शायद हम लोग कल यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि राहुल का इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन कल मंडे को उनका जो भी फाइनल डे है, और डॉक्यूमेंटेशन पता नहीं वो क्या है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। देन इसके बाद हाँ, अभी तो मुझे रेडी होना है, मैं अपने बाल ड्राई कर रही हूँ, लेकिन ऐसे ही जस्ट खुले मैंने ओपन रखे हुए हैं, क्योंकि घर पे होती तो मैं शायद मशीन से ड्राई कर लेती, लेकिन यहाँ पे तो ठीक है, अभी हवा अच्छी आती है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, और दूसरा बहुत खुला वातावरण है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद एक सुकून मिलता है, जो कि मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला। मेरा मन सिर्फ यहीं रहने को करता है, तो आई जस्ट होप कि हम लोग जल्दी से यहाँ शिफ्ट हो जाएं, और आई एम सो हैप्पी। और इसके बाद अभी मम्मी बना रही हैं दाल चावल, और अगर बन जाते हैं तो मैं खा कर ही जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं आके खाऊँगी। बाहर का मुझे कुछ नहीं खाना है, मतलब बाहर मार्केट से लेके कुछ नहीं खाना है। नहीं आप लोग सोचो कि बाहर का मना कर रही हूँ, नीचे शॉप से लेके खा लिया, तो वो नीचे शॉप थी हमारे घर में ही, नीचे एक शॉप है, हमारे जो मालिक मकान है उनकी शॉप है, तो वहाँ से खाया था मैंने जो भी। बाकी मार्केट का मुझे कुछ नहीं खाना। सो अभी जस्ट हम लोग गाड़ी से जाएंगे, और मैं अपना काम फिनिश करूँगी, अपनी फ्रेंडों से मिलूँगी, और फिर जब मैं वहाँ जाऊँगी तो आप लोगों से मिलती हूँ। और चलिए फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, मैं जब तक रेडी हो लेती हूँ, आई थिंक वो आने वाली होगी। ठीक है, हेलो हाय। सो गाइस, ये हैं मेरी कुछ महान फ्रेंड जो कि बहुत अच्छी हैं, और मैं इनके घर पे गई थी, और उस दिन हमने बहुत इन्जॉय किया। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, साथ में खाना भी खाया। तो इसके बाद अब आगे मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।